एक बार एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक अमीर सेठ जी ने उन्हें आदरपूर्वक रोककर भोजन का आग्रह किया और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। संत ने कहा, वे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सेठ जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान से कहें अब उन्हें और देना बंद कर दे, क्योंकि उनके पास इतना धन धान्य है कि संभाला नहीं जा रहा। आगे चलकर संत को एक भिखारी मिला जिसके शरीर पर केवल एक ही फटा कपड़ा था। उसने संत से गुहार लगाई कि वे भगवान से उसके लिए कुछ मांग ले और कहे कि भिखारी को कुछ तो दे दो। जब संत ने भगवान के पास जाकर दोनों की बात पहुंचाई तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि सेठ से कहना वे मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। और भिखारी से कहना उसके पास जो भी है वह जिस हाल में भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करे और धन्यवाद से ही अपना दिन और रात का अंत करे। तो ये बात आकर उसने साधु ने सेठ को बताई। तो सेठ जी ने रोते हुए बोला कि ये कैसे हो सकता है, मैं भगवान का शुक्रिया अदा ना करूं। तो संत ने बोला, तो फिर भगवान भी देना बंद नहीं करेंगे। लेकिन जब संत ने भिखारी को संदेश दिया तो भिखारी ने गुस्से में चिल्ला कर बोला, क्या इस फटे कपड़े के लिए मैं शुक्रिया अदा करूं। तभी अचानक तेज आंधी आई और उसका वह इकलौता फटा कपड़ा भी उड़ गया। यही कृतज्ञता की शक्ति। जब हम जो हमारे पास है उन चीजों के लिए भी शुक्रगुजार नहीं होते, तब भगवान हमसे मुंह फेर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर संतुष्टि की भावना लेके आइए। जो भी आपके पास है उन सब चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए। सुबह उठते ही भगवान को थैंक यू बोलिए। अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सांसों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने पति के लिए और अपनी नौकरी के लिए और छोटी छोटी जो भी चीजें आपको लग रही हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहना बोलिए और ये कभी भूलिए मत। और अगर आप दिल से धन्यवाद कहना स्टार्ट कर दें फिर तो आपके साथ मिरेकल ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिल से धन्यवाद कैसे कहते हैं? ऐसा धन्यवाद जिसको करते वक्त आपकी आंखों से आंसू आ जाए, आपको रोना आ जाए, ईश्वर से बात करते वक्त कि हे भगवान, धन्यवाद आपने मुझे ये जीवन दिया, धन्यवाद आपने मुझे आंखें दी जिससे मैं ये सारी दुनिया देख पा रहा हूँ, धन्यवाद हर एक चीज के लिए जो मेरे पास है। तब भगवान आपको और देना शुरू करते हैं। बट आप क्या करते हैं? आप भगवान को सिर्फ शिकायतें करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, उसके पास ये है, पर मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है? मैं कब से मांग रहा हूँ और आप मुझे देते ही नहीं हो। आप तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो। भगवान भी अमीरों का होता है, गरीब का तो भगवान भी नहीं सुनता। ये सब चीज़ें आप बोलते होंगे, बट ये सब चीज़ें आप गलत बोल रहे हो। भगवान ने जिसको भी जो सुविधाएं दी हुई हैं वो ऑलरेडी वो सब अच्छी चीजें बोल रहा होगा अपनी लाइफ में, वो अच्छा अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो उसकी अपनी अट्रैक्शन की वजह से उसके पास वो सब कुछ है। बट आप अपने थॉट्स को चेक कीजिए, क्या आपके थॉट्स सही हैं? क्या आप हर टाइम शिकायत लेके भगवान के पास जाते हैं, या आप जितना भी आपके पास है उस चीज को लेके संतुष्ट हैं? अगर आप उन चीज़ों को लेके संतुष्ट हैं जो आपके पास है तो धीरे धीरे आपके पास भी सब आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ भगवान को शिकायतें ही दे रहे हैं तो भगवान भी आपको कमियां ही देगा, क्योंकि भगवान को आप शिकायतें कर रहे हो तो वो शिकायतें बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। आपकी लाइफ में कमी आती जाएगी और उन कमियों को लेके आप भगवान को सिर्फ शिकायतें ही करते जाओगे और ये सब लूप में चलता रहेगा। आपके आस-पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपने खुद से क्रिएट की हुई है, अपने थॉट से क्रिएट की हुई है। अपने थॉट्स को चेक कीजिए।
उन पे वर्कआउट कीजिए। हर टाइम आप क्या सोच रहे हैं एक बार चेक करना कि आप क्या सोच रहे हैं और वही चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। तो अब से अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप सारा दिन क्या सोचते हो। जब भी सोचो तो रुक जाओ, उस पे फोकस करो जो चीज़ आप पाना चाहते हो, ना कि उस पे जो आप नहीं पाना चाहते। भगवान को सबसे पहले संतुष्टि की भावना दीजिए, सेटिस्फेक्शन की भावना दीजिए, पीस की भावना दीजिए। उनको हर टाइम सोते बैठते उठते जागते हर टाइम, चाहे मन में थैंक यू रट लो कि हर टाइम मुझे थैंक यू बोलना ही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर टाइम बोलते जाओ बस थैंक यू। और आपको भी याद ना हो बट आप थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसे अपनी लाइफ में आप देखोगे कि धीरे 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 आपकी सबसे पहले वाइब्रेशंस चेंज होंगी। आप खुद से ही खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। आपको हर चीज़ अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे फिर ऐसे लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि भाई ये क्या कर रहा था मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में। मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया कि ज़िंदगी को इतना आसान मैं खुद से बना सकता हूँ और मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाए बैठा था। तो अब से कमियों की तरफ ध्यान ना देके, शिकायतों की तरफ ध्यान ना देके, संतुष्टि, पीस और ग्रैटिट्यूड की तरफ ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए जब सोने जाते हैं तो बोलिए शुक्रिया भगवान मेरे इस बेड के लिए, शुक्रिया मेरे पिल्लो के लिए, शुक्रिया मेरे सिर पे चल रहे पंखे के लिए, मेरे पास एसी है शुक्रिया इसलिए, शुक्रिया मैं खाना खा के सो रहा हूँ, शुक्रिया मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, शुक्रिया मुझे हर वो मौका मिल रहा है जो अपनी लाइफ में मैं पाना चाहता, वो हर चीज़ मुझे मिल गई है जो मैं पाना चाहता था। मैं बहुत शांत हूँ, मैं पीसफुल एनर्जीज में आ गया हूँ। मैं हर वक्त आपका ग्रैटिट्यूड करता हूँ। मेरे ग्रैटिट्यूड के लिए भी आपका शुक्रिया। सो गाइस, अब से आप अपने थॉट्स को अच्छे से ध्यान से सोचिए और सोच के ही सोचिए। थैंक यू।